यूपीएसआई के पेपर में टाइम एंड वर्क चैप्टर में एस्पिरेंट्स को एक समस्या आई थी कि टाइम एंड वर्क के 2021 के सवालों में बड़ी संख्याएं हो गई थी। एलसीएम लेकर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा और दिक्कत हुई। क्या कोई तरीका या इसका समाधान है? तो हाँ भाई, समाधान तो है। एलसीएम की जगह पर एचसीएफ का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो सवाल जल्दी हल होंगे। तो ये वीडियो उसी चीज से रिलेटेड है। चलो फिर देखें समाधान क्या है। समाधान के लिए हम लोग एक छोटे एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। करना क्या है, देखो इन दोनों का एचसीएफ है 10, एचसीएफ आ रहा है 10, तो ये 10 गुणा 2 हो जाएगा और ये 10 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, ये वाला जो एचसीएफ है ना, ये 10, इसको यहां लिखा, जो संख्याएं हमारी बन रही हैं 2 और 3 यहां लिख दी और इन संख्याओं का योग हमने यहां लिख दिया। इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये 60/5 के हिसाब से 12 आ गया। ये आसान फिगर लेके इन चीजों को समझाया मैंने। अच्छा, दूसरा देखो, जैसे 3 का केस ले लेते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, सी इसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आ जाएगा। अब ये 15 इंटू 2, 15 इंटू 3 और 15 इंटू 4 हो जाएगा। तो उत्तर निकालने के लिए 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो ऊपर लिख दिया। अब इसमें क्या है ना, इसमें 3 है तो हम लोगों को 2-2 के जोड़े लेने हैं। ठीक है, तो हम 2 इंटू 3 लिखेंगे, फिर 3 इंटू 4 लिखेंगे, फिर 2 इंटू 4 लिखेंगे। आगे देखते हैं तो 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बटा, अब देखो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो हम लोग 2 हटा सकते हैं यहीं से। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या है इसको बदल देते हैं और यहां पे लिख लेते हैं 15 इंटू 12 बटा 3 प्लस 6 प्लस 4। तो नीचे तो 13 आ गया और ऊपर 180 आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अगर 4 दिए होते, अगर हमको 4 पर्सन अगर दिए होते तब फिर हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू 1, 2, 3 और 4 बटा, अब यहां पे 3 के कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन यहां आ जाता, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हम ये निकाल लेते, ये इसके साथ में ये निकाल लेते। तो 4 है तो 3 के जोड़े बना लो, 3 है तो जो 2 के जोड़े बना लो, 2 है तो 1 जोड़ा बन जाएगा। बस केवल इतना है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो पहला है, ए किसी कार्य को 102 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 153 दिन में और सी 204 153 दिन में और 204 दिन में, ये 3 दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एचसीएफ देखें तो ये कितना हो जाएगा, 51 इंटू 2, ये हो जाएगा 51 इंटू 3 और 204 हो जाएगा 51 इंटू 4। तो हमने लिख दिया 51 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब 2 गुणा 3 जोड़े ले लिए, प्लस 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 4, कॉमन 2 आ रहा है तो 2 सब में से हटा दिया। अब ये हम लोगों का बन गया 51 इंटू 3 इंटू 4 बटा 3 प्लस 6 प्लस 4। तो देखो नीचे तो 13 आ रहा है, उत्तर में अगर निगाह मारें तो यहाँ पे ये सब में 13 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें इकाई संख्या को देख लें, यूनिट यानी इकाई संख्या को देखें तो 4 तिया 12, 2 की यूनिट डिजिट आ रही है तो पहले ये चीज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7 तिया 21 प्लस 1 22 तो 2 आ रहा है, 9 तिया 27 और 1 8 आ रहा है, 5 तिया 15 और 1 6 आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, तो एक ही में आ रहा है तो उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, तो इसको पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं है यूनिट डिजिट से, जब यूनिट डिजिट नहीं है मिलेगी तब हम हल करेंगे। अगला देखते हैं। देखो ये दे रहा है 1170 दिन में एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक साथ है और ये ठीक है, तो पहला वाला तो 170 गुणा 1 हो गया और ये वाला 117 गुणा 2 हो गया, सॉरी 1170 गुणा
2 हो गया। तो 1170 गुणा 1 गुणा 2 बटा 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 3। तो 117 इंटू 2 बटा 3। इसको अगर हल करते हैं तो ये 39 आ जाएगा, और 0 चल ही रहा है हम लोगों का, है ना। तो 780 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखो, ये 153 दे रहा है, 255 दे रहा है, 340 और 17 दे रहा है। तो बस केवल इतना है, 153 जो है ये 17 गुणा 9 है ना, ये 17 गुणा 15 है, और 340 जो है 17 गुणा 20 है। तो हम लोग लिखेंगे 17 गुणा 9 गुणा 15 गुणा 20 बटा, अब कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 15 का 9 इंटू 20 प्लस 9 इंटू 15 हो गया 15 इंटू 20। देखो कॉमन आ रहा है यहां से 15, हमने यहां से 15 काट दिया, यहां से 15 काट दिया, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। तो नीचे जो मिला ये हम लोगों को मिला 9 प्लस 12 प्लस 20 जो कि हो गया 41, और ऊपर 17 इंटू 9 इंटू 20। अब इकाई संख्या यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो ये 0 आ रही है, यहाँ पे देखो 1 0 0 प्लस 6, तो ये आ गई 4 1 4 प्लस 6 10 आ रही है, तो यहाँ पे 0 आ रही है। 2 प्लस 6 8, ठीक है, ये 12 आ रही है, तो ये उत्तर हो गया। अब इसमें भी ये है, उन्हें उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की, तीनों एक साथ हैं, तो 146 है, 219 है और 292। इसको हम लोग लिख सकते हैं 73 गुणा 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 73 गुणा 3, और 292 को लिख सकते हैं 73 गुणा 4। तो 73 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब कॉम्बिनेशन देखें तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और 2 इंटू 4, कॉमन 2 आ रहा है तो 2 हटा देते हैं यहां से, ठीक है। जरा यूनिट डिजिट चेक करें तो 4 तिया 12, 2 3 2 6, तो 6 की यूनिट डिजिट है। 9 तिया 27, 27 प्लस 5 2, 7 तिया 21 और 5 6, 5 तिया 15 और 5 20 0, 3 1 3 प्लस 5 8, तो 6 एक ही में आ रही है, तो उत्तर हो गया बी। एक्स एक कार्य को 147 दिन में समाप्त कर सकता है, उसने अकेले 63 दिन तक कार्य किया और शेष कार्य को वाई ने 84 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, यह उन वैरायटी से अलग है, तो चलो इसको देख लेते हैं। तो उसने अकेले 63 दिन तक कार्य किया है, यानी एक्स ने जो कार्य किया है 63 बटा 147 कार्य किया है, तो वाई ने कितना किया होगा, एक में से 63 बटा 147 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 84 बटा 147। तो 84 बटा 147 कार्य वाई ने 84 दिन में किया है, तो पूरा कार्य जो है ये 147 दिन में करेगा। अच्छा, x भी 147 है और y भी 147 है, तो दोनों मिलकर अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो 147 बटा 2 दिन में ही तो ये कार्य करेंगे, तो ये आ गया 73.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी उसी कार्य को 200 एक साथ कार्य करते हुए है, तो इसके हम लोग फैक्टर देख लें तो 23 गुणा 6 आते हैं, और इसके अगर फैक्टर कर लें तो 23 गुणा 6 गुणा 9 बटा 6 प्लस 9 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग कर देते हैं तो 3 2 3 5, ठीक। अब वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो कैलकुलेशन और कर देते हैं, 9 दूनी 18 का डबल कर देते हैं तो 36 बटा 10। अब ये यूनिट डिजिट से नहीं जा रहा है क्योंकि 6 3 8 है, तो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट है, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 108 और 72 हो गया,
तो 8 2 82.8 आ गया। तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी, आगे बढ़ते हैं। जे कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है, के उसी कार्य को 84 दिन में, यदि वे एक साथ कार्य करें। देखो अब 84 में तो हम लोग 3 का ही दिख रहा है हम लोगों को, तो 3 गुणा 27 हमने यहां कर दिया, और दूसरे वाले में 3 गुणा 28 हमने कर दिया। अब ये हो गया 3 गुणा 27 गुणा 28 बटा 27 प्लस 28, तो ये हो गया 3 इंटू 27 इंटू 28 बटा 55। यूनिट डिजिट जरा देख लेते हैं, तो 7 8 जा 56, 8 आ रही है यूनिट डिजिट की, है ना। तो 5 3 15 और 1 इसमें 8 आ गई, 5 इसमें भी 8 आ गई, तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब जब ये आ गई तो 3 गुणा, देखो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग कर सकते हैं 27 का होल स्क्वायर प्लस 27, तो 27 का होल स्क्वायर तो हो गया 729, प्लस का 27 करेंगे तो ये 756 आ गया। 756 को 3 से और गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2268। अब बटा 55 है, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन इधर लिख लेते हैं। तो 2268 को हमने लिख दिया 2200 बटा 55, ऐसे कर लिया करो, 68 को 55 बटा 55, और यहाँ पे ये 13 बटा 55, 13 बटा 55, तो ये 13 बटा 55 तो सब में आ रही है ना, तो ये वाली हो गई। यहां से ये 40 आ गया और ये 1 आ गया, तो 41 उत्तर हो गया। ये कर लेंगे, इसमें कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखते हैं, ये है एक कार्य को 106 दिन में और बी उसी कार्य को 59। देखो इसका जो एलसीएम है ये तो साफ तौर पे एचसीएम बोल रहे हैं, 53 इंटू 2 और ये 53 इंटू 3 है, तो हम लोग ने लिख दिया 53 इंटू 2 इंटू 3 बटा 5, तो ये हो गया 53 इंटू 12 बटा 10, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, तो 63.6 हम लोगों को उत्तर मिल गया। अगला देखते हैं, अगला है एक कार्य को 134 दिन में और बी उसी कार्य को 200 एक साथ कार्य करते हैं। तो 134 जो है ये 67 इंटू 2 और ये 67 इंटू 3 है, तो 67 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 5, इसका मतलब 67 इंटू 12 बटा 10 करना है, 12 सत्ते 84 और 72, तो ये हो गया 80.4। जल्दी जल्दी निकलते हैं ये वाले क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। जे किसी कार्य को 69 दिन में पूर्ण कर सकता है, के उसी कार्य को 72 दिन में, वे एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो 69 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 23 गुणा 3, और 72 को लिख सकते हैं 24 गुणा 3, तो एचसीएफ हम लोगों का यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 गुणा 23 गुणा 24 बटा 23 प्लस 24, तो 23 प्लस 24 तो हम लोगों का 47 हो रहा है। अच्छा यूनिट डिजिट चेक कर लो, 4 तिया 12, 2 6 की यूनिट डिजिट आ रही है, तो 6 की यूनिट डिजिट देखते हैं जरा, इसमें 7 3 जा 21 प्लस 2 की आ गई, 7 पंजे 35 प्लस 1 36 की आ रही है, 7 और 1 8 आ रही है, 63 और 1 64, इसी से आ रही है, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो इकाई संख्या अगर नहीं मैच कर रही है, अगर 2 या 3 मैच कर रही है तब दूसरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जे कार्य को 78 दिन में, के उसी कार्य को एक साथ कार्य करते हैं, तो 78 को हम लोग लिख सकते हैं 26 दिया, 78 को हम लोग लिख सकते हैं 26 दिया, और ये हो जाएगा 27 इंटू 3। ऑप्शन पर निगाह मारने में ये भी मिल रहा है। चलो तो फिर हम लोगों को करना है 26 गुणा 27 बटा दोनों का योग कर देंगे, तो ये 53 आ जाएगा। इकाई संख्या देख लेते हैं, 6 3 जा 18, 7 8 जा 56, तो 6 की इकाई संख्या आ रही है, 7 तिया 21 और 9 30, 5 तिया 15 और 9 4, 9 तिया 27 और 9 36, 6 ही निकालनी थी, तो यही उत्तर है, 3 3 जा 9, 9 18, तो इसमें 6 आ रही है, तो सी उत्तर हो गया।
अगला देखते हैं, ए कार्य को 130 दिन में बी उसको 101 साथ कार्य करते हुए। तो 130 जो है इसको देख सकते हैं 130 13 गुणा 10 और ये हो गया 13 गुणा 15। तो 13 गुणा 10 गुणा 15 बटा 25। काट लेते हैं, 5 दिया 5 5 2, तो ये 78 आ गया। 78 उत्तर हो गया। अगला सवाल है, एक किसी कार्य को 122 और 183 एक साथ कार्य करते हैं। तो ये हो गया 61 गुणा 2 और ये हो गया 61 गुणा 3। तो हम लोग लिखेंगे 61 गुणा 2 गुणा 3 बटा 5। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 12 बटा 10। तो ये हो गया 12, ये हो गया 72। तो 73.2 हम लोग का उत्तर गया। तो ये आ गया। तो इस तरीके से तुमने देखा है कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक ही तरीके को अपनाया है और शायद अब तुम लोगों को अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, खुद भी कामयाब हो, उनको भी कामयाब करें, उसी में समाज की तरक्की है। धन्यवाद। जय हिंद।